Hi, my name is Dalveer. I नहीं, teach FT. उसमें मैं आप लोगों के लिए कैटालिस्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। क्या? कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट होता क्या है? सबसे पहली बात, वह सब्सटेंस वह सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर दे, उसे हम कैटालिस्ट कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है, डिक्रीज कर सकता है, घटा सकता है। उसे बोलते हैं हम कैटालिस्ट। ठीक है ना। कैटालिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब कैटालिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत और बता देता हूँ। कैटालिस्ट होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो कंज्यूम्ड होता है ना ही बदलता है। द कैटालिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड एंड नॉट कंज्यूम्ड इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में देखेंगे तो ना वो अनचेंज्ड रहता है, बिल्कुल नहीं बदलता है, एंड नॉट कंज्यूम्ड होता है जब तक कि पूरी केमिकल रिएक्शन नहीं हो जाती। ठीक है। नाउ द कैटलिस्ट की, कोई भी कैटलिस्ट है किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्मॉल अमाउंट में कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। स्मॉल अमाउंट में कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। इसकी एक ऐसा यूनिट होती है, कैटलिस्ट की ऐसा यूनिट होती है केटल, जिसे बोलते हैं कैट, और एक कैटल इसको अगर हम देखें तो मोल्स पर सेकंड भी बोला जाता है। ये इसकी ऐसा यूनिट होती है कैटलिस्ट की। किसी भी कैटलिस्ट की जो केमिकल एक्टिविटी होती है उसकी एक यूनिट होती है, वो होती है केटल। ठीक है, मोल्स पर सेकंड। नाउ बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ अ कैटलिस्ट। क्या? टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट जनरली जो आपके कैटलिस्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, होमोजीनियस होता है और दूसरा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट कौन सा होता है? वह कैटलिस्ट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कॉमा प्रोडक्ट के समान फेज रखता है, उसे होमोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। आई
थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई कि कैटलिस्ट होमोजीनियस कौन सा होता है, जिसमें जैसे कोई भी आपका रिएक्टेंट है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो वो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर कैटलिस्ट होता है। तो ये तीनों सेम फेज में होंगी, यहाँ से पॉइंट क्लियर होगा, ये तीनों कैसी होंगी, सेम फेज में होंगी, ठीक है। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर सेम फेज, दैट कैटलिस्ट इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटलिस्ट। ना पॉइंट समझ में आ गया ना। इसके बाद इसकी रिएक्शन एक बात कर लेते हैं। मैंने सीटी में चैम्बर प्रोसेस पढ़ाया है। चैम्बर प्रोसेस के द्वारा हम H2SO4 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? H2SO4 बनाते हैं। तो वहाँ पर एक रिएक्शन आती है कि 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2SO3 बनाती है। 9 6 2 4 और 6 2, ठीक है, बैलेंस में। तो इसमें ये SO2 ये गैस है, ये भी गैस है और SO3 भी गैस है। इसमें प्रयोग होने वाला जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये भी गैस फेज में होता है। क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी आपका गैस फेज में होता है। तो समझ में आ गया हुआ। रिएक्टेंट, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्टेंट कहलाते हैं, ये आपका प्रोडक्ट होता है। इस प्रकार से ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट और ये कैटालिस्ट सभी सेम फेज में है। तो ये कैसा कहलाएगा? होमोजीनियस कैटालिस्ट। ठीक है ना। अब बात करेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। तो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट आर दोज कैटालिस्ट, heterogeneous catalyst are those catalyst in chemical reaction reactant product and catalyst आर डिफरेंट फेज। अगर आपके रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर डिफरेंट फेज हैं तो वो यूज्ड कैटलिस्ट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ हैबर प्रोसेस, बहुत ही पॉपुलर प्रोसेस है हैबर प्रोसेस के द्वारा हम अमोनिया बनाते हैं। N2+3H2 गिव्स 2NH3। तो जहाँ पर Fe कैटलिस्ट यूज होता है वो सॉलिड होता है। नाइट्रोजन ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो ये सब गैस है जबकि कैटलिस्ट आपका सॉलिड है। तो इससे पता चल रहा होगा कैसा ये कैटलिस्ट है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है। आई थिंक इतनी बार इनके टाइप समझ में आ गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए। अब इसके बाद बात करेंगे कैटलिस्ट इनहिबिटर या कैटलिस्ट पॉइजन, कैटलिस्ट कैरियर्स, ठीक है, और कैटलिस्ट प्रमोटर्स। इन चीज़ों की बात करेंगे पॉइंटों की। ना देखते हैं कैटलिस्ट इनहिबिटर क्या होते हैं। कैटलिस्ट इनहिबिटर वो सब्सटेंस होते हैं, कैटलिस्ट इनहिबिटर वह सब्सटेंस जो किसी कैटलिस्ट की किसी भी जो कैटलिस्ट है उसकी रेट को घटा देता है। वह सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन
किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को घटा देता है या रिड्यूस कर देता है करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट इनहिबिटर कहते हैं। कैटलिस्ट इनहिबिटर कहते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि वह सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को घटा देता है, रेट ऑफ अ रिएक्शन जो घटा देता है, उसे हम कैटलिस्ट इनहिबिटर्स कहते हैं। एक पॉइंट और, जैसे जो केमिकल रिएक्शन होगी अगर आपकी रिवर्सिबल है, केमिकल रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल। तो जो कैटलिस्ट है, यूज्ड कैटलिस्ट, उसका नाम होगा इनहिबिटर। ठीक है, अगर केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो उसको कैटलिस्ट पॉइजन बोलेंगे। कैटलिस्ट पॉइजन बोल सकते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट पॉइजन बोलेंगे। ठीक है, जो कैटलिस्ट, एक आई थिंक जो नाम सुना हुआ नेगेटिव कैटलिस्ट, ये भी क्या है? ये भी रेट को घटा देता है, रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को घटा देता है, उसे भी नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। लेकिन ये हायर एक्टिवेशन एनर्जी वाली केमिकल रिएक्शन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। नेगेटिव कैटलिस्ट वहाँ प्रयोग होता है जहाँ पर हायर एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट ये बनता है, जो आपके इनहिबिटर्स होते हैं, द इनहिबिटर may modify selectivity in addition to rate। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सिलेक्टिविटी होती है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं इनहिबिटर। आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गए होंगे कैटलिस्ट इनहिबिटर्स क्या होते हैं। एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ बात कर लेते हैं कैटलिस्ट प्रमोटर की। कैटलिस्ट प्रमोटर क्या होते हैं? वह सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन, किसी भी कैटलिस्ट, यहाँ पर आएगा कैटलिस्ट, किसी भी कैटलिस्ट की केमिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, उसे कैटलिस्ट प्रमोटर कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा कैटलिस्ट प्रमोटर क्या होते हैं। जैसे आपके पास हैवर प्रोसेस है, क्या है? हैवर प्रोसेस। N2+3H2 gives 2NH3 होता है। यहाँ पर Fe क्या होता है? कैटलिस्ट होता है। एक नीचे लिखा होगा MO, आई थिंक देखा हो तो ये प्रमोटर की तरह वर्क करने लगता है। तो प्रमोटर ये कैटलिस्ट की केमिकल एक्टिविटी, जो आपके Fe होता है आयरन की, केमिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, उन्हें कैटलिस्ट प्रमोटर कहते हैं। आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया हो कैटलिस्ट का प्रमोटर क्या होते हैं। एक पॉइंट देख लेते हैं, जो आपके कैटलिस्ट पॉइजन होते हैं एंड प्रमोटर होते हैं।
डज नॉट एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट, वो आपके कैटलिस्ट की तरह वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, ये कैटलिस्ट पॉइंट अलग होते हैं, कैटलिस्ट प्रमोटर अलग होते हैं, एक प्रकार से कैटलिस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कैटलिस्ट कैरियर की बात करेंगे। कैटलिस्ट कैरियर क्या होते हैं? कैटलिस्ट कैरियर वह सब्सटेंस होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन जो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके लिए जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रयुक्त कैटलिस्ट स्मॉल अमाउंट में रहता है, तो प्रयुक्त कैटलिस्ट के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है उसे कैटलिस्ट कैरियर कहते हैं। जैसे आपने देखा एक इतना अमाउंट में आपने क्या लिया, कैटलिस्ट लिया। अब इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, कैरियर ऐड कर दिए इसमें, तो इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। अब ये तो स्मॉल अमाउंट में होता है, लेकिन इसमें क्या कर दिया, इंक्रीज दी सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होता है उसकी सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, तो इसको कैटलिस्ट कैरियर्स बोलते हैं। एल्यूमिना, ये होते हैं कैटलिस्ट कैरियर्स। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गई। अब इसके बाद आपका टॉप पॉइंट बचता है डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज़ बताइए आप। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? नंबर 1, कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमेशा अनचेंज्ड इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन। कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमेशा अनचेंज्ड इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन रहता है। मतलब ये चेंज नहीं होता है, इसका मास होगा और केमिकल कंपोजिशन होगा, वो पूरी केमिकल रिएक्शन में चेंज नहीं होता। दूसरा पॉइंट, कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको स्टार्ट नहीं करता है। तीसरा पॉइंट, कैटलिस्ट इज जनरली स्पेसिफिक इन नेचर। अगर आप नेचर में देखेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन के लिए एक टाइप का कैटलिस्ट है, दूसरी केमिकल रिएक्शन के लिए दूसरे टाइप का कैटलिस्ट यूज होता है,
और एक कैटलिस्ट एक केमिकल रिएक्शन में इस तरह से दूसरी तरह से वर्क करता है, दूसरी रिएक्शन में अदर तरह से वर्क करता है। तो ये स्पेसिफिक होता है नेचर में, ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैटलिस्ट के 4 पॉइंट की। कैटलिस्ट हमेशा स्मॉल अमाउंट में प्रयुक्त होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में देखेंगे तो स्मॉल अमाउंट में होगा। अब उसमें कैरियर्स मिला करके उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट does not change the position of equilibrium constant। इक्विलिब्रियम आपका जो कांस्टेंट है उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। जैसे कोई भी आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, तो ये इधर की तरफ जा रही है, तो ये कैसी रिएक्शन है, फॉरवर्ड, ठीक है। और ये वाली कैसी है, रिवर्स रिएक्शन है। तो ये जो एक्सीलरेट करता है, जो कैटलिस्ट है, वो फॉरवर्ड को भी एक्सीलरेट करता है और रिवर्स रिएक्शन को भी एक्सीलरेट करता है, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की। तो आई थिंक समझ में आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पोजीशन चेंज नहीं करता है। तो ये इसकी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ थी। ये कैटलिस्ट कैरियर्स थे, कैटलिस्ट प्रमोटर्स थे, और आपके जितने भी पॉइंट, ये कैटलिस्ट इनहिबिटर्स थे। नाउ टाइप्स ऑफ अ कैटलिस्ट एंड कैटलिस्ट के बारे में ये सब आपको टॉपिक मैंने कैटलिस्ट का क्लियर करा दिया। अब नाउ नेक्स्ट वीडियो में लगभग इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जो उसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। और आप एक चीज़ और ध्यान रखना, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस में अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये थ्योरी जरूर पढ़ना, ताकि आपका कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन कैटलिस्ट से कहीं से बनता है तो आपका कोई छूटेगा नहीं। इतनी चीज़ ध्यान रखना। नाउ प्रिपरेशन हैज़ बीन कंटिन्यू फॉर द एग्जामिनेशन, ताकि आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो सके, ठीक है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, ताकि आपके पास कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए, आपके पास वो वीडियो अवेलेबल हो जाए और आपके अच्छे मार्क्स हो इन एग्ज़ाम, ठीक है। थैंक यू।